नोश कर लिया जिसने सजदे में शहादत का जाम, उस हुसैन इब्न हैदर को लाखों करोड़ों सलाम। सलाम या हुसैन। सारा वैली में मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ एक सीनियर साफी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि यहाँ से जो ताजिया निकलेगा उसकी क्या किस वक्त निकलेगा, उसका रूट क्या होगा और हिफाजती इकदाम क्या किए गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ से जो 9 मुहर्रम की रात को मजलिस के बाद सैयद मुज़य्यन हुसैन अब्बास यहाँ पर मजलिस अज़ा बर्पा करेंगे। उस मजलिस के अख्ताम पर यहाँ पर शबीए ज़ुल्दना का जुलूस बरामद होगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वो सारी रात अंदरून मोची गेट के जितने भी इमाम बारगाह हैं, वो तकरीबन 1100-1200 के करीब बनते हैं, वो सब इमाम बारगाहों का वो ज़ियारत विज़िट करेगी। उसके बाद शब अशूर जो नवाब साहब की मस्जिद है, वहाँ से वो जुलूस दोबारा तैयार होकर बरामद होगा और अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ निसार हवेली से गुजरेगा। निसार हवेली के बाद वो चोटा मुफ्ती बाकर, मस्जिद वजीर खान, रांगमहल चौक, उसके बाद सुआ बाज़ार, गुमटी बाज़ार से होता हुआ तहसील बाज़ार तकरीबन असर के टाइम पहुँचेगा और असर के बाद वो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अंदरून बाटी गेट से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जुलूस के रास्तों पर तमाम बड़ी इमारतों पे स्नाइपर्स तैनात होंगे और जुलूस के रास्तों पे आने वाली जितनी भी गलियां, जितने भी रास्ते, वो सब खारदार तारे और तंबू कनाते लगा के बंद कर दिए जाएंगे, ताकि कोई भी शख्स उस गली से जुलूस के अंदर एंटर ना हो। और जुलूस के जो खारजी और दाखिली रास्ते होंगे, वहाँ से आज़ादाराने हुसैन 3 जगहों पर जामे तलाशी के स्टेप होंगे, 3 जगहों पर तलाशी दे के तो फिर जुलूस के अंदर एंटर होंगे। इस दफा कुछ खतरा भी ज्यादा है, उसके पेश नजर कोई इजाफी इकदाम भी किए गए। जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है पड़ोसी मुल्क ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने उसका भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इज्जत से नवाजा। अब जो पड़ोसी मुल्क है, आपको पता है वहाँ से दहशत गर्द हमारे मुल्क आते हैं, तो वो पूरी साजिश, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे अहले सुन्नत भाई और हमारे अहले तशीह भाइयों में फ़िरका वारियत का जो तनासब उसको बढ़ाया जाए। तो उस सिलसिले में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक इस दफ़ा जो है वो पिछली दफ़ा से सख्ती ज़्यादा होगी। जो आपने पिछले चंद सालों में याम अज़ा के दिन देखे हैं, इस दफ़ा वो मुख्तलिफ होंगे। इस दफ़ा वो गलियां भी बंद कर दी जाएंगी जो कि अशूरे के रूट के अंदर एंटर होती हैं, वो उन गलियों को भी वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्या इकदाम किए गए। खासतौर पर पिछली दफा हम देखा कि न्याज भी का भी इंतजाम किया गया था, सबील का इंतजाम किया गया था, क्या इस दफा भी कुछ इस तरह के इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक इस दफ़ा भी सबीलों का इंतजाम किया जाएगा 9वीं-10वीं के रूट के ऊपर, और उसके बाद खाने का भी इख्तिमाम किया जाएगा। और जो बात आपने की है हिफाजती इंतजाम की, उसके लिए मैंने आपको बताया बड़ी बिल्डिंगों पे स्नाइपर्स भी तैनात होंगे, उसके लिए कैमरे लगाए गए हैं, पूरे रूट के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरों की जो अपना मॉनिटरिंग होगी वो डीसी ऑफिस में मॉनिटरिंग चल रही होगी, हर किसी मशकूक शख्स के ऊपर नजर रखी जाएगी। जुलूस के पीछे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जुलूस के साथ साथ चलेंगी। माजी की तरह इंतजाम तो गवर्नमेंट करती है, क्या मौजूदा हुकूमत माजी से बेहतर इंतजाम कर रही है? जी मैं आपको ये बताऊं कि पिछला जो साल था वो मरियम नवाज साहबा का पहला साल था अशूरे पे, तो इस दफ़ा दूसरा साल है। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा वो इक़दाम ज़्यादा करेंगी, इंतजाम भी ज़्यादा होंगे, सिक्योरिटी भी ज़्यादा सख्त और टाइट होगी। बाकी हमारी दुआ है कि जी अल्लाह पाक ये मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से कोई आपके पास तफसीलात हैं, कोई एड दी जा रही गवर्नमेंट की तरफ से? जी बिल्कुल, मेडिकल के हवाले से भी हमारे पास बिल्कुल पूरी मालूमात है। अभी मेडिकल का एक इजलास जो कि निसार वैली में आगा शाह हुसैन कतलबाज की सदारत में जारी है, इसमें तमाम मेडिकल गवर्नमेंट के अफसरान और डॉक्टर प्रोफेसर हज़रात मौजूद हैं और यही डिस्कशन चल रही है कि इस दफ़ा अशूरे के दिन जो आज़ादाराने हुसैन जंजीर जन होंगे उनको कैसे मेडिकल मुहैया करना है, किस रास्ते से वो अपना स्ट्रेचर भी लाए जाएंगे, किस रास्ते से आज़ादाराने हुसैन को इमदाद फौरी मुहैया की जाएगी। ये सारा अभी इजलास चल रहा है, इजलास के बाद मुकम्मल तफसीलात बाहर आ जाएंगी। जी, मुहर्रम में तो नारा हुसैनियत लगाया जाता है और बहुत सारे जो है उसका हम अमली मुजाहरा भी देखते हैं, ऐसी चीज़ें। क्या हम रूटीन की ज़िंदगी में अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज़ को अब भूल नहीं गए? क्या हमें इसकी ज़रूरत नहीं है जज्बा हुसैनियत को हर साल अपनाने की, हर वक्त अपनाने की? देखिए अलवी साहब, आप सवाल कर रहे थे और मेरे गूज बम्स आ रहे थे।
और ये सवाल एक्चुअली हकीकत पर मबनी है और बदकिस्मती के साथ इसे हमें लम्हा फिक्रिया के तौर पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो देखा है कि हम हुसैनियत वाले लोग हैं और हमारे अंदर हुसैनियत रच बस सी गई है, लेकिन हम अमली मुजाहरा उसका नहीं करते। चाहे हम उसे इसराइल की सफाकियत देखें गजा के साथ, चाहे हम उसकी ईरान के साथ देखें, चाहे वो कश्मीर में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उस हवाले से देखें, तो बहुत सी जगहों पर हमें यकजहती का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। हम इस एक मौके पर जब ये आशूरा के हवाले से जो जुलूस बरामद होते हैं और जब इस पूरी एक कौम एक बाकायदा तौर पर जो है इकट्ठी होकर इस हवाले से अपना जोश व जज्बा जाहिर करती है, तो उसी मौके पर हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को भी रिवाइज करें कि हमें कहाँ पर किस चीज़ की अहम ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल में कि हमें यकजा होने की, यकजुबां होने की बहुत ज़रूरत है। और आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत आई थी, तो उसके बाद से ये उनका दूसरा मुहर्रम है। तो इस दफ़ा बड़े ऑर्गेनाइज उनकी तरफ से मामला चल रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये हैर आफियत से गुजरे और सारे मामला खुशसलूबी से तय। जी, हमारे साथ कुछ सुथरा पंजाब की भी टीम मौजूद है जो कि निसारा वैली में अपने जो फराइज अंजाम दे रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि आपकी क्या ड्यूटी है और किसने ये ड्यूटी लगाई, आप इधर मतलब आपकी जो मतलब जिम्मे क्या लगाया गया? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये हम LWMC की तरफ से अपना जोनल अफसर हूँ मैं इधर वाल सिटी का। तो इधर वैली में हमने सफाई के लिए 10 बंदे रखे हुए हैं जो पंजाब सुथरा प्रोग्राम के मुताबिक हम सुबह शाम इधर सफाई का इंतज़ाम कर रहे हैं। तमाम मोमिनीन के लिए हमने इंतज़ाम किया है कि गंदगी ना हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इसकी ड्यूटी कमिश्नर साहब और AC साहब खुद निगरानी कर रहे हैं। हमारे CO बाबर साहब और हमारे डिप्टी CO साहब निगरानी कर रहे हैं हमारे पीछे। हमारा स्टाफ 3 वक्त काम कर रहा है इधर। जी, हमारे साथ मरकजी इमाम बारगाह लाहौर हवेली अलफ शाह के मुतवली लाल शाह मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि कब इनका जुलझना बरामद होता है और किन रूट से गुजरता है, उसके बारे में इंतजामात के हवाले से बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसा है कि हमारी जो ज़ियारत है माशाल्लाह लाहौर में हमारे पास 4 लाइसेंसी जुलूस हैं और जो रजिस्टर्ड हुए थे ये 250 साल पहले हुए थे जब ब्रिटिशर्स ने हमें लाइसेंस इशू किए थे। इसमें हमारे पास 4 लाइसेंसी जुलूस हैं। 6 मुहर्रम को गहवारे का है, 7 मुहर्रम को जुलजना का है, शब आशूर भी जुलजना का है और उसके बाद जो मरकज़ी जुलूस हमारा है ताज़िया का, जब दाता साहब कोर्स होता है जो करबला गामी शामी विद्या वो हमारे घर से होता है। इसके साथ साथ इंतज़ाम बहुत बेहतरीन है और हमारा जो रूट है वो बेसिकली आज हमारे पास जुलजना की ज़्यादा इमाम बारगाह से बरामद हो के दिल्ली दरवाज़ा था, शाही गुजरगाह थी, फिर उसके बाद वो चूना मंडी था, 500 वाला तबेला, पानी वाला तालाब, नवल्टी चौक, हकीमों वाला बाज़ार, इसी तरह वापस इमाम बारगाह में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे इख्तिताम पजीर हुआ है। जी, जामिया का जो आपके साथ तावन है और लोगों का आपके साथ तावन है वो कैसा रहा और वो उसको कैसे देखते हैं, कहीं आपको दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं जी, इंतज़ामिया का तावन बहुत अच्छा है, लोगों का तावन अच्छा है हमारे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ज़ियारत का स्टार्ट किया और बड़े अच्छे तरीके से ज़ियारत का इंतज़ाम किया। जी, तो जो हुकूमत पंजाब की तरफ से खासतौर पर मरीम नवाज साहब की तरफ से इंतजामात स्पेशली हिदायत की जाती है और सबीलें लगाई जाती हैं और न्याज का इंतज़ाम किया जाता है, क्या आपकी जो ताज़िया उसमें भी इंतजाम होते हैं? नहीं जी, ये सिर्फ 10 मुहर्रम तक होता है। 40वां जो है 40 दिन बाद होता है, लेकिन 40वें को मरकज़ी हैसियत इसलिए हासिल है कि वो पूरे पाकिस्तान में 40वां 3 जगह पे होता है, कराची, पिंडी और लाहौर में हमारे पास, और एक तरफ दाता साहब कोर्स है। तो सेंसिटिविटी भी वैसे ही है, लेकिन ये है कि मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगा कि जैसे 10 मुहर्रम पे अरेंजमेंट किए हैं वैसे 40 में भी अरेंजमेंट वैसे करने चाहिए। सोने वाली
रे गुजारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। अब क्या वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा है जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। सलावत। हम पैगाम कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अपनी कुर्बानी अपने कुंबे की अपने अजीज़ वकार सब की अपने असहाब की कुर्बानी पेश की अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान किया। इसका दर्स ये है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है हम वो करें और इस्लाम का जो है बोल वो बाला करें और कुफ़र जो हैं जो कफ़ार हैं जो दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं उनके ऊपर हम हमेशा से जो है वो लानत करें और उनके पीछे मत लगें। जो अल्लाह पाक ने हमें अपनी कुरान किताब नाज़ल फरमाई है फिर नबी हमारे ऊपर 1,24,000 पैगम्बर आए हैं उन्होंने जो पैगाम जो दर्स दिया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का है। हमें इस परचम को बुलंद करना है और इमाम हुसैन ने भी यही किया कि अल्लाह जो तेरी रज़ाएँ हैं तेरा जो हुक्म है मैं वही सर उसको बजा ला रहा हूँ और अपना आखिरी सजदा भी आज कर रहा हूँ। ज़ख्मों से चूर उन्होंने उस वक़्त आखिरी अपनी नमाज अदा की और अपने अल्लाह के हज़ूर सुरखरू हुए कि अल्लाह मैं आज तेरी रज़ा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके तेरे पास आ रहा हूँ। हमें भी चाहिए कि जो उन्होंने हमें ये दरस दिया है कि नमाज किसी हालत में नहीं छोड़नी, नमाज छोड़ने का हुक्म ही नहीं है और नमाज जो है वो किसी हालत में मत छोड़ें। उसके अलावा जो उन्होंने दर्स दिया है वो इसार और कुर्बानी का क़ुव्वत और मोहब्बत का कि आपस में हम ग्रोहों में ना बटें, एक इस्लाम के परचम तले जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है उसके नीचे हम खड़े हों और अपना जो है अल्लाह की राह में जो उसके अहकामात हैं उनकी पैरवी करें और उनके बजा लाएँ। वो चाहे नमाज की सूरत में हैं, रोज़े की सूरत में हैं, हज की सूरत में हैं, ज़कात की सूरत में हैं और इसके अलावा जो भी शरई हमारे अहकामात हैं हम उनको बजा लाएँ और इस कुर्बानी को रहती दुनिया तक कायम रखें। आज हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के किए हुए जो भी अफ़कार हैं उन पे उनके अमल पर अमल करेंगे तो हम अल्लाह के हजूर ये अल्लाह की सीढ़ी हैं, हम इनके ज़रिए से अपने अल्लाह तक पहुँचेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमसे वादे किए हैं वो हमारे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पूरे करेगा। हमें सबसे ज़्यादा जो है वो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के कुफ़र के सामने ज़ालिम के सामने सर नहीं झुकाना, अपने रब के सामने सर झुकाना है और किसी बंदे के सामने सर नहीं झुकाना। जो ज़ालिम है जो अल्लाह का दुश्मन है हम उसके आगे कभी भी सर नहीं झुकाएंगे। जो मौला हुसैन ने हमें बताया है अपनी कुर्बानी देकर अपने बच्चों की अपने बहनें जो हैं वो साथ बेटियां सब लाए और उन्होंने भी कैद की सोबतें बर्दाश्त की। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मौला हुसैन की जगह पे उन्होंने अपना किरदार अदा किया और तमाम बीबियों को लेकर मासूम बच्चों को प्यासा भूखा तपती रेतों पर सफ़र करती रहीं और रास्ते में भी उन लोगों ने जितना जुल्म हो सकता था वो करते थे और मासूम बच्चों पर ज़्यादा करते थे और कटे हुए सर नेज़ों पे रखे हुए थे जो दुनिया को दिखाते थे कि ये देखे जी। तो ये एक जुल्म बर्बरियत की एक जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए काम है कि ये एक मिसाल उन्होंने कायम किया और अल्लाह ने इमाम हुसैन का सब्र दिखाया कि अल्लाह मौला हुसैन ने कि सब्र करके कि 6 माह का मासूम भी जो है वो उसको भी कुर्बान कर दिया है और बीबियों ने अपनी कुर्बानी दी, अपने चादरें जो हैं वो तक उन्होंने लूटी, खैमे जला दिए। ये सारी तारीख़ याद रखनी चाहिए हमें और इसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियों को गुजारना चाहिए, अपनी बेटियों को तालीम देनी चाहिए।
अपने बच्चों को, बीवियों को, माएँ बहनें हमारी जो अपने बच्चों को ये तालीम दें कि जो किरदार मौला हुसैन का था, जो उन पाक बीबियों का था, वही अपनी बच्चों को हम दें, ताकि इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया तक, रहती दुनिया तक कायम रहे और अल्लाह का पैगाम जो है वो रहे इस दुनिया तक। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मेरे नाना नबी, मेरे माँ सैयदा, मेरे भाई अली, मेरे भाई हसन, हम ही है पंजतन, हम ही है पंजतन, तेरी क्या है खता, तेरी क्या है खता, तेरी क्या है खता, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों कनाया नहीं हूँ, गम सहारा कटाया नहीं हूँ, गम सहारा कटाया नहीं हूँ, क्यों बंद करते हो पानी, का नवासा नहीं हूँ, क्यों बंद करते हो पानी, क्या का नवासा नहीं हूँ, इसे कहे माने पाला आया, यहाँ पीछे कर माने पाला और ने झुलाया, नहीं हूँ, क्या मैं उनका दुलाया नहीं हूँ, हम नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, हम नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों, मेरा घर है उसे मस्जिद में घर का दर है, मेरा घर है मस्जिद में घर है, उस घर में खेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, नवासा नहीं हूँ। सलावत। बला मज़लूम करबला की शहादत के सिलसिले में ये हमारा जो सिलसिला ये चल रहा है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी हमारी जो ये दरसगाह यही है कि हमेशा ज़ालिम के आगे जो है ना डट के खड़े हो जाएं और सब्र और मोहब्बत के साथ अपने ईमान को कायम रख के ये सिलसिला हम जारी कर रहे हैं, रखा हुआ है। और इमाम करबला की याद में जो हर साल ये हमारा अक़ीदत एहतराम का ये महीना है, इसमें हम यही दर्स लेके निकलते हैं कि हमेशा ज़ालिम के आगे डट के खड़े हो जाओ और शहादत कबूल कर लो, लेकिन किसी ज़ालिम का साथ न दो और सब्र और तलकीन के साथ और नमाज के साथ अपना इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अपना कोई फ़िरका वरीयत ना फैलाओ और अपने ईमान को और अपने ईमान की मजबूती के लिए हमेशा मशले-राह रहो। जी भाई, ये दिन जड़े ने इस सोग दे दिन ने ते मैं सारे अपने मुसलमान भाइयों नूं ये गल आखना चाहना, ये पैगाम देना चाहना कि ये जड़े 2 दिन ने 9वीं 10वीं ते 11वीं ख़ास तौर पे मैं अपने मुसलमान भाइयों वास्ते जितने भी अहले सुन्नत वाल जमात, अहले हदीस देवबंद, जो भी शिया हज़रात जितने भी मुसलमान ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, सब का हक बनता है कि इन्हां दे गम दे विच पंजतन पाक दे गम दे विच शरीक होइए। साडियां खुशियां भी इन्हां दी खुशियां दे नाल ने, साडे गम भी इन्हां दे नाल ने। अगर कोई जश्न आवे तो असीं जश्न मनाने आ, अगर कोई मुसीबत इन्हां ते आई होवे तो असीं मुसीबत मनाने आ। ते तमाम मुसलमानों का इहो हक बनता है कि इन्हां दे गम में शरीक होण। मैं तो यही पैगाम देना चाहना वा, कल का दिन बड़ा सख्त दिन है, 10 मुहर्रम का दिन जड़ा मदीने वाले सईदा ने 1 नहीं 2 नहीं 72 कुर्बानियाँ दित्तियां ने, तो इन्हां 72 कुर्बानियां नूं ज़ाया नहीं जाना चाहिए। मैं ज़ाकिर इमरान फिदा यही मिन्नत करना तमाम मुसलमानों वास्ते। कानून है फौज दी भर्ती दा आया विच तारीख विचाले, ओनू भर्ती कर देने फौज दे विच वो होवे उम्र 18। मैं पेपर दा 6 माह दा फौजी कर गया दुनिया
ते कायम मिसाले ओ जेड़ा मां नू मां नहीं छड़ सकिया कीती जंग 9 लख दे रोंदियां होइयां अखां दे नाल दुआ मंगवा शाला किसे मां दा 6 मां दा पुत्र तस्सा ना मारा जावे ओ मां मरन तो पहला मर वैंदी ऐ जैंदा बेगुनाह मारा जावे जंग दा कानून ए मुकाबला बराबर दा हुंदा ए लेकिन आ मैं तेनू करबला दा कानून दसावां आई कातल 36 सालां दा ते मकतूल फकत 6 मां दा ओ जदों तीर लगा अली असगर नू हाथ जिगर ते आ गया सैन फरमेंदी है मेरी हसरत हाई ए बोलियां बोले कै मारे तीर जफादा रो रो के मेरी सैना दिए तेनू कबर दे विच भी ना माफ करे सा आया वैन असगर दी नोश कर लिया जिसने सजदे में शहादत का जाम उस हुसैन इब्न हैदर को लाखों करोड़ों सलाम सलाम या हुसैन।